हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन लगाए थे 50 और आज फिर से मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूं और 51 से स्टार्ट करेंगे इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर एरिया हैविंग डायमीटर d अबाउट द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी d व्यास के वृत्ताकार क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र से निकलने वाली अक्ष पर जड़त्व घूर्ण होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 द ग्रुप ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो इज कॉल्ड। जिन बलों के सेट का परिणामी बल शून्य हो वह कहते हैं। इसका आंसर है इक्विलिब्रियम फोर्स। यह साम्यावस्था बल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एफ एक्टिंग एंड देन वैल्यू रिजल्टिंग फोर्स विल बी। दो समान व उल्टी दिशा में कार्य करने वाले बलों के परिणामी बल का मान होगा, यह शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर। अच्छी प्रकार पकाई गई लकड़ी में जलांश की मात्रा होती है। तो अच्छे से वेल सीजन टिम्बर में 10 से 12% मॉइस्चर होना चाहिए, तो ये अच्छी मानी जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 एज पर IS 269 1975 initial setting time of ordinary cement is। आंसर है बी 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56 when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit then the plasticity index is reported as। जब हमारी प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होती है तो हमारी जो प्लास्टिसिटी होती है वह हमारी जीरो निकल के आती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सोइल इज। मृत्तिकादार मृदाओं में नींव की न्यूनतम गहराई होती है। आपने पढ़ा है जैसे कि 90 सेंटीमीटर नींव की गहराई लेते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट्टी इज मेड अप ऑफ वाइट लेड एंड टर्पेंटाइन पाउडर चाक एंड रॉ लिंसीड ऑयल रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड इनसीड ऑयल। तो ये जो पुट्टी होती है ये हमारी पाउडर्ड चाक एंड रॉ लिंसीड ऑयल से बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 द स्लोप्ड रूफ विच इज स्लोप्ड इन फोर साइड इज कॉल्ड। यह हिप रूफ कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 द स्लम्प टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द वर्केबिलिटी इन कॉन्क्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड। जब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज होता है वह 38 से अधिक नहीं होना चाहिए। 38 तक हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो इसमें हम 38 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन पे 61 द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशंस इज। बर्नौली समीकरण का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ये भी बर्नौलीज की इक्वेशंस हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित रूप नहीं है। तो इसमें से कोई भी हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का प्रचलित रूप नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62 ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L सपोर्टेड एट इट्स टू एंड
carries a central point load W. The maximum deflection occurred. ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एट सेंटर। सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर पे कार्य करेगा। 63. If the diameter of rivet is 25 mm or less, diameter of rivet hole will be, then the diameter rivet. जब हम किसी रिवेट को प्लेट में लगाते हैं तो उसमें प्लेट में जो होल किया जाता है वह रिवेट के डाया पे डिपेंड करता है। रिवेट का डाया जब 25 mm से कम हो या 25 mm तक होता है तो हम रिवेट का जो होल होता है उसमें 1.5 mm की बढ़ोतरी कर देते हैं, और यदि रिवेट का डाया 25 mm से अधिक होता है तो हम उसमें 2 mm की बढ़ोतरी करते हैं। इस प्रकार यह पूछ रहा है 25 mm और लेस डायमीटर रिवेट के लिए, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.5 mm मोर होगा। अगला क्वेश्चन है 64. इन जनरल द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज कीप्ड एज ऑफ स्पान। मतलब जो डेप्थ है गर्डर की वो स्पान के रिलेशन में हम कितनी लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, 1/10 to 1/12 हम प्लेट गर्डर की डेप्थ को लेते हैं डिजाइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 65. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य होती है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, 4200 से 5400 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन 66. वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। यह बहुत सरल क्वेश्चन है जो कि आप सभी को जानना ही चाहिए और पता होना भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67. लॉस एंजलिस मशीन इज़ यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट। लॉस एंजलिस मशीन किस परीक्षण के काम के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो यह है एब्रेशन टेस्ट के लिए काम में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68. द इनसॉल्यूबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड नॉट बी। सीमेंट में अघुलनशील अवशेष नहीं होना चाहिए, यह कितने % से कम होना चाहिए, 1.5% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 69. फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए 20 ईंटों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70. इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर को जो हिस्सा होता है वह 10% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इन यूजली। सामान्यतः प्लास्टर की मोटाई होती है तो 12 mm लेते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 72. नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टरिंग मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू। प्लास्टर की नपाई के समय से छोटे छेदों, सुरागों, खुली जगहों पर कोई कटौती नहीं की जाती, तो यह 0.5 स्क्वायर मीटर तक कोई भी कटौती नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 73. प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलोइड टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज। संचयी त्रुटियों को रोकने हेतु सर्वेक्षण का निम्न सिद्धांत होता है। सर्वेक्षण में हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं, उसी में से इसमें एक
सिद्धांत को दिया गया है और वो सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण भाग को आंशिक भाग की ओर सर्वेक्षण करना। पूरा जो भाग है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उस पर कार्य करना, तब हमारी जो त्रुटियां होती हैं वो कम होने का खतरा रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन इज। भारतीय मानक के अनुसार 30 मीटर जरीब की एक कड़ी की लंबाई होती है। इसमें 20 सेंटीमीटर एक कड़ी की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इन रेड्यूस बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज एन, मतलब नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट, इट्स होल सर्किल बेयरिंग विल बी। यदि किसी रेखा का समानीत दिक्मान नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट है तो इसका पूर्ण वृत्त दिक्मान होगा। चलिए हम इसे इस तरीके से समझते हैं। ये बन गया 4 कोऑर्डिनेट, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमें दिया है नॉर्थ 87 वेस्ट, ये हमारी रिड्यूस बेयरिंग है लाइन की, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई लाइन और रिड्यूस बेयरिंग को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं 87 डिग्री। अब नॉर्थ से वेस्ट देखिएगा, बिल्कुल सही करेक्ट हमने ड्रॉ कर दी है। ये हमारी रिड्यूस बेयरिंग है जो हमने ड्रॉ की है। अब हमें इसकी निकालना है होल सर्किल बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग जब भी हम निकालते हैं तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज चलते हुए हम सभी कोणों को मापते हुए जाएंगे और जो टोटल डिग्री जुड़ के आएगी वही हमारा आंसर होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, से चलेंगे इस तरीके से, ये 90 हुआ, फिर इधर भी आ गए, ये भी 90 हुआ, इधर आ गए, ये भी 90, तो 3 बार 90 को जोड़ना है और 90 में से 87 को घटा के ये वाला भाग हमारा निकल आएगा, इसे भी हमें जोड़ देना है, डिग्री हो जाएगा और हमारा आंसर 273 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही और अगले 25 क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देंगे आपको। तब तक के लिए गुड बाय।